आगरा जनपद में नए डीएम आईएएस मनीष बंसल ने संभाला कार्यभार। ज्वाइन करते ही अधिकारियों के साथ की पहली अहम बैठक। विभागों को दिए सख्त और स्पष्ट निर्देश। जनता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने पर जोर। लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी। अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से काम करने के आदेश। जन शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात। विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश। मेट्रो अधिकारियों के साथ बैठक। जाम से राहत दिलाने का आश्वासन। आगरा में पानी की समस्या के समाधान का भी संकेत। बढ़ते तापमान को देखते हुए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। देखिए, मैंने आज जिलाधिकारी आगरा के पद पर चार्ज लिया है और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। सबसे पहले तो प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स हों, उनको धरातल पर बहुत ही तेजी से उतारा जाए। उसका लाभ जो है हर वर्ग के व्यक्ति को मिले और जिसको वास्तविकता में आवश्यकता है उसको मिले। इसके अलावा मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी यहाँ पे फरियादी हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित रूप से निस्तारण हो। और सिर्फ इस स्तर पे ना हो, बल्कि मेरे अधीनस्थ जितने भी कार्यालय हैं, मेरे जितने भी सहयोगी कार्यालय हैं, सभी जिला स्तरीय अधिकारी, सभी तहसील और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी अपने अपने कार्यालयों में उन समस्याओं का समाधान करने में तत्परता दिखाएं। राजस्व न्यायालयों में सभी लोगों को त्वरित न्याय मिले, किसी भी प्रकार से किसी का उत्पीड़न ना हो और न्याय देने में किसी प्रकार का कोई विलंब ना हो। जिसको जो समस्या है उसको तत्काल उसका समाधान करवाया जाए। आगरा एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नगरी है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद भी है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस नगरी को, इस नगर को, इस जनपद को इसके और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए एक टीम के रूप में हम लोग सब काम करें। सभी विभाग एक अच्छे समन्वय स्थापित करते हुए इस पूरे कार्य को करें और जो भी शासन के निर्देश हैं उनको जमीन पर उतारकर लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए मैं हमारे यहाँ के जितने भी अन्य नागरिकगण हैं, चाहे वो उद्योग हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो हमारे मीडिया बंधु हों, चाहे वो अन्य सामाजिक संगठन हों, उनका भी सहयोग अपेक्षा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि उन सबके सहयोग के साथ हम लोग एक अच्छा प्रशासन, एक सुशासन हमारे लोगों को दे सकें। सर, पीड़ित महिलाओं कार्यालयों से कितना प्राप्त है? सर, अगर कोई लापरवाही अगर किसी अभिनेता के खिलाफ अगर देखी जाती है तो क्या कार्रवाई? देखिए, जैसा मैंने बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है और वो किसी भी स्तर पर जाता है तो उसका समाधान जिस स्तर की समस्या है उसी स्तर पर होना चाहिए। अगर उस स्तर पर उसके जाने के बाद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है और उसको ऊपर तक आना पड़ता है, हमारे तक आना पड़ता है या और किसी ऊपर के स्तर पर जाना पड़ता है, और अगर नीचे के कार्यालयों की या किसी अधिकारी की कोई भी लापरवाही परिलक्षित होगी तो उसको सख्ती से लिया जाएगा। सर, आपने अभी कार्यभार संभाला है। आगरा में फिलहाल जो दो समस्याएं सबसे ज्यादा पानी की और दूसरा मेट्रो के कारण होने वाला जाम और संबंधित रोड जो खराब है उसकी समस्या, इसको लेके आपका क्या? देखिए, जो मेट्रो परियोजना है ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसके निर्माण के दौरान अवश्य कुछ समस्याएं यहाँ के लोगों को आ रही होंगी। मेरा प्रयास रहेगा कि उन समस्याओं को समझ के उनका जो भी एक टेम्पररी समाधान है, जब तक इस निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जाता, उसको देखा जाए और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे भी वर्क किया जाए। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मैं जरूर बैठूंगा और ट्रैफिक रिलेटेड, क्योंकि पुलिस के साथ भी इसमें समन्वय होगा, तो उनके साथ बैठकर इस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। जहां तक रही बात पानी की, मेरी जानकारी में आया है कि नगर निगम के द्वारा पेयजल के संबंध में कई बड़ी परियोजनाएं इस समय क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसका कार्य इस समय चल रहा है। उनको त्वरित रूप से उनको उनके पूर्ति तक लेके जाया जा सके और पानी जो है उसकी समस्या को समाधान किया जा सके, इसकी प्रयास करें। सर, एक और चीज, गर्मी अपने चरम पर है और मुख्यमंत्री जी ने भी कल एक एडवाइजरी जारी करी थी कि सभी जो जिले हैं वहाँ के जिलाधिकारी इस चीज को मतलब पूरा ध्यान दें कि किसी भी तरीके की गर्मी के कारण उनको समस्या नहीं आनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या रोड पे जैसे ग्रीन नेट लगाए जाते हैं इसके लिए क्या इंतजाम किया जाएगा प्रशासन? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा राहत कार्यालय है उसके द्वारा आवश्यक एडवाइजरीज जारी की जाती हैं और इसमें कई विभागों का समन्वय आवश्यक होता है। राहगीरों को पानी का उपलब्धता हो, जगह जगह पर जो नगर निगम द्वारा या अन्य ऐसी लोकल बॉडीज के द्वारा अगर वहां पर पानी के पेयजल पॉइंट्स बनाए गए हैं वो सब संचालित रहें।
और कहीं पर भी अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है हीट स्ट्रोक से या किसी प्रकार की, तो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा उसमें उनको आवश्यक सुविधाएं दी जाएं, आवश्यक सेवाएं दी जाएं। हमारे सभी CHCs, PHCs और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में विशेष वार्ड रूम्स बनाए जाएं। इस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। अभी मैंने हमारे सभी ऑफिसर्स को बुलाया भी है और ऐसे कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर अपना समय देखूंगा तो उसके बाद इन चीजों पे और ध्यान दिया जाएगा। सर सर संभल में हमने नदी को लेकर अच्छा कार्य किया है, क्या जवाब हम समझ सकते हैं यमुना का भी उद्धार होगा? देखिए, बिल्कुल मैं इसका प्रयास करूंगा और सभी के सहयोग के साथ इस काम को हम कर रहे हैं। गर्मी जैसे बढ़ रही है, ज्यादातर देखा जाता है पहले जब गर्मी ज्यादा हो जाती थी तो स्कूलों के टाइम चेंज कर दिया जाता है, क्या इसकी एडवाइजरी जारी करेंगे? देखिए, अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है और आवश्यकता पड़ेगी तो उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे।